नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हम सीरीज़ पावर सीरीज़ की बात कर रहे थे, तो इसके साथ साथ दो टर्म्स लिंक थी, एक तो उसकी कन्वर्जेंस और दूसरा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो हम साथ साथ उसको डिस्कस कर रहे थे, कन्वर्जेंस को और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इन्हीं को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स देखते हैं। समीशन इंडेक्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर इंडेक्स ओवर द सेम रेंज। मतलब अगर समीशन आपके पास एन की फॉर्म में है, एन की जगह पे आप के लगा दें, एल लगा दें, टी लगा दें, मतलब अगर रेंज में कोई फ़र्क नहीं है, ज़ीरो से इन्फिनिटी है, ये भी ज़ीरो से इन्फिनिटी, ये भी ज़ीरो से इन्फिनिटी, तो वेरिएबल आप कोई भी चेंज कर दें तो इससे आपके एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द समीशन इंडेक्स कैन बी चेंज्ड। मतलब जो स्टार्टिंग वैल्यू है उससे इसकी वैल्यू पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी है तो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, n-2 इज़ इक्वल टू k, n इज़ इक्वल टू k प्लस 2। ठीक हो गया। यहाँ पे n की जगह पे आपने k प्लस 2 लगा दिया, तो इस तरीके से स्टार्टिंग वैल्यू समीशन की चेंज हो सकती है। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए आपने इन समीशंस को वेरीफाई करना है। वेरीफाई द समीशन, तो आपके पास आ जाएगा आपने किस तरीके से इनको वेरीफाई करना है। पहले अगर आप देखें तो k ज़ीरो से है, यहाँ पे जो पावर मौजूद है आपने इसको किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर देना है। किससे करना है? k प्लस 1 को आप j कह दें, कुछ भी कह दें, वहाँ से आपने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की, तो ये दूसरा समीशन आ जाएगा। सेकेंड वाला भी इसी टाइप का है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। मतलब log x है, इसका आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। सबसे पहले तो हम देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स है और एक्स नॉट क्या है, 1 के इक्वल है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स है और एक्स नॉट आपका 1 के इक्वल है। अब अगर आप देखें तो एफ ऑफ एक्स जो लॉग ज़ीरो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब ये डिसकॉन्टीन्यूस है। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट। मतलब ज़ीरो पे डिसकॉन्टीन्यूस था ना, तो 0 माइनस 1 आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इस तरीके से आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया और इसके साथ साथ ये आपका जो एक्स नॉट है वो 1 है, एक्स नॉट ये 1 गिवन है, तो इनका एक दफ़ा डिफरेंस ले लें और एक दफ़ा ऐड करते हैं तो आपके पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये स्पेशल कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि डिसकॉन्टीन्यूस हैं इंटरवल में, तो इसलिए हम इनको इस तरीके से चेक कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स, इसमें एक्स नॉट आपका 0 के इक्वल है। इसमें अगर आप देखें, अगर आप एक्स को -1 पुट करते हैं तो आंसर आपका 0 आ जाता है। इसका मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए आपने क्या किया, एक्स जिस पे आंसर एग्जिस्ट नहीं कर रहा वो माइनस दिस एक्स नॉट, तो -1 - 0 आंसर 1। इसके बाद एक्स नॉट 0 था तो एक दफ़ा आपने 0 - 1 किया, एक दफ़ा 0 + 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके पावर सीरीज़ के साथ लिंक कर रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ भी लिंक कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले है आपके पास ऑर्डिनरी पॉइंट्स। सबसे पहले आपने ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली है, जनरल फॉर्म में उसकी। देन द वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच ए नॉट ऑफ एक्स इज़ नॉन ज़ीरो आर कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट्स। मतलब वो वाली एक्स की वैल्यूज़ जिस पे ये क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, उसको आप क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं कि आपके पास d2 ऑफ y ओवर डी एक्स स्क्र प्लस डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो a नॉट ऑफ x की जगह पे 1 मौजूद है और a1 ऑफ x की जगह पे x मौजूद है। हमने चेक करना था a नॉट ऑफ x के लिए, चूँकि 1 है और 1 कभी भी 0 नहीं होता, इसका मतलब है कि हर रियल नंबर क्या होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। सेम इसी पैटर्न पे हम कुछ डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाली एग्जांपल देखें, इसमें नॉट की जगह पे एक्स स्क्वायर -1 है। इसमें अगर आप देखें तो सो एवरी रियल नंबर जिस पे ये डिफाइंड हो, रियल नंबर इज़ एन ऑर्डिनरी पॉइंट एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू +-1। मतलब ए नॉट ऑफ एक्स जो है वो नॉन ज़ीरो, अगर ए नॉट ऑफ एक्स नॉन ज़ीरो हो तो ऑर्डिनरी पॉइंट होगा, और अगर आपने ऑर्डिनरी पॉइंट को एक्सक्लूड करना है तो आप ए नॉट ऑफ एक्स को 0 के इक्वल पुट करें, इसको सॉल्व करें तो जो पॉइंट्स आएंगे वो ऑर्डिनरी पॉइंट्स नहीं होंगे।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स हैं हमारे पास सिंगुलर पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स हैं? सिंगुलर पॉइंट्स। सबसे पहले हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसिडर किया। इफ़ ए नॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आर सम जॉइंस इन द इंटरवल आई, देन द पॉइंट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। मतलब आर सम पॉइंट, ये पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में ए नॉट ऑफ एक्स 0 हो जाए या फिर किसी पॉइंट इंटरवल के किसी पॉइंट के ऊपर 0 हो जाए तो इस पॉइंट को आपके उस पॉइंट को आप क्या कहेंगे? सिंगुलर पॉइंट। फॉर सपोज इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो ए नॉट ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करें तो एक्स आपके पास क्या आ जाता है? 0। तो ये आपके पास क्या बन गया? सिंगुलर पॉइंट। ये आपके पास स्पेशल इक्वेशन है, लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपने याद रखनी है। यह है 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू d2y ओवर डी एक्स स्क्र माइनस 2x dy ओवर डी एक्स प्लस लैमडा इंटू लैमडा प्लस 1y इज इक्वल टू 0। इसमें जो ए नॉट ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्र है, अगेन 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? सिंगुलर पॉइंट्स। जब 0 के इक्वल पुट करें तो वो आपको सिंगुलर पॉइंट देते हैं, और जो सिंगुलर पॉइंट होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं जो ऑर्डिनरी पॉइंट्स नहीं होते। पॉइंट्स की दो ही मेन कैटेगरीज हैं, एक ऑर्डिनरी पॉइंट और दूसरा सिंगुलर पॉइंट्स। इसके बाद नेक्स्ट फर्दर कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं किसकी टाइप्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स के। सिंगुलर पॉइंट्स कितनी तरह के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स। तो सिंगुलर पॉइंट्स की नॉर्मली 2 टाइप्स होती हैं। पहला है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और दूसरा है इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट था जिस पे ए नॉट ऑफ एक्स का आंसर क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसिडर किया, ये वाली सेकेंड ऑर्डर की। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ ए नॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट को कंसिडर करना है तो सिंगुलर पॉइंट तो वो होना ही चाहिए कि अगर ए नॉट ऑफ एक्स क्या हो? 0 हो। फॉर सम पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, देन दिस पॉइंट इज अ सिंगुलर पॉइंट। मतलब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि वो जो सिंगुलर पॉइंट आया है उससे आप थ्रू आउट द इक्वेशन ए नॉट से उस तमाम बाकी कोफिशेंट्स को डिवाइड कर देंगे। तो जो ये वाला एक्सप्रेशन आएगा इसको आपने पी ऑफ एक्स का नाम दे दिया, जो वाई के साथ वाला एक्सप्रेशन आएगा इसको आपने क्यू ऑफ एक्स का नाम दे दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट और साथ में एक्स माइनस एक्स नॉट लगाएं और ये पी ऑफ एक्स लगाएं और इसकी लिमिट फाइंड आउट करें एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट, या फिर आप इसका स्क्वायर लगा दें और साथ में क्यू ऑफ एक्स लगा दें, एग्जिस्ट, देन एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इज कॉल्ड रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अगर ये लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं कि तो पॉइंट जो हैं वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स होंगे, अदरवाइज ये क्या होंगे? इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास। हमने ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया है, ये एक स्पेशल इक्वेशन है, इसको आप क्या कहते हैं? बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। इसका भी आपको पता होना चाहिए ये क्या होती है? एक्स स्क्र डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस एन स्क्र वाई इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। पहला स्टेप क्या था कि एक्स का क्या होना चाहिए? सिंगुलर पॉइंट होना चाहिए। तो एक्स इज इक्वल टू 0 क्या है? सिंगुलर पॉइंट है। इसके बाद आपने इससे थ्रू आउट द इक्वेशन आपने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 1 ओवर एक्स आ गया और यहाँ पे इस फॉर्म में आ गया। हैंस एक्स इज इक्वल टू 0 सिंगुलर पॉइंट। और अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें तो ये पी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई और ये वाली किसकी वैल्यू आई? क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आई। इसके बाद आपने क्या करना था? एक्स माइनस एक्स नॉट, मतलब जो सिंगुलर पॉइंट था, तो एक्स क्या था? 0 सिंगुलर पॉइंट था, आपने लिख दिया एक्स माइनस 0 इंटू पी ऑफ एक्स। इसको अगर आप कैंसिल करें आंसर आ गया 1। इसका मतलब ये वाली लिमिट जो है वो क्या है? 0 आ गई। और दूसरे वाली लिमिट क्या आ गई? माइनस एन स्क्वायर। हैंस एक्स इज इक्वल टू 0 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर तो इसकी लिमिट का आंसर जो था, अगर तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी थी तो ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाना था। अगर एग्जिस्ट ना करती तो आप इसको क्या कहते? इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। नेक्स्ट वाली भी एग्जांपल रेगुलर के लिए ही है, हम इर्रेगुलर की बात देखते हैं। नेक्स्ट वाली भी आपके पास रेगुलर ही थी। इसके बाद देखें कि ये जो आपके पास क्वेश्चन था ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला, इस पर अगर आप एक्स को पुट करें, ये थर्ड पार्ट वाला, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 0, इसका मतलब एक्स स्क्वायर
इज़ इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2। तो ये आपके रेगुलर पॉइंट्स आए हैं, आपने इससे डिवाइड किया, एक दफ़ा आपने +2 कंसिडर किया, एक दफ़ा आपने -2 कंसिडर किया। तो आपने जब +2 कंसिडर किया तो x-2 साथ में p ऑफ x आ गया, आंसर आ गया 1/16। अगर आप स्क्वायर की बात करें तो आंसर अगेन 1/16। इट मीन्स x इज़ इक्वल टू 2 जो है ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके बाद नेक्स्ट हम x इज़ इक्वल टू -2 के लिए इसको अगर कंसिडर करें तो ये x+2, मतलब -2 लिखना था ना, तो माइनस माइनस प्लस, ये x+2 और ये वाला x+2 एक कैंसिल हो गया। इसके बाद अगर आप देखें तो -2 x की जगह -2 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, तो 1/0 इन्फिनिटी आ जाता है। इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन डिफाइंड नहीं है। अगर ये डिफाइंड ना हो तो आप इसको इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। ये आपके असाइनमेंट है, आपने ये वाले क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। फाइंड रेगुलर एंड इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ दीज इक्वेशंस, ये आपने लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।